नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में इस डिक्टेशन को लेंगे, तीसरी और आखिरी बार में 90 की स्पीड में हम लोग इस डिक्टेशन को लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 40 संसद सदस्यों को जिताकर कांग्रेस ने अपने संसदीय दल में हिंदी इलाके का प्रतिनिधित्व करवा लिया है, मगर ये हिंदी भाषी संसद सदस्य कांग्रेस के भीतर अपनी वैसी भूमिका नहीं निभा पाएंगे जैसे कि हिंदी इलाके के लोग हमेशा निभाते रहे हैं। हिंदी इलाके के नेताओं को इतने सहज रूप से दिल्ली की सरकार आत्मीय नहीं दिख सकती जितनी कि इससे पहले दिखती रही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में हिंदी क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, मगर फिर भी उत्तर भारत के राजनैतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में दिल्ली से एक तरह की दूरी बनी रहेगी। उत्तर भारत जैसे राजनैतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में इस दूरी का एहसास न रहे ऐसा नहीं हो सकता। देश में पहली बार पैदा हुई इस खाई को पाटने के लिए इस इलाके की राजनैतिक शक्तियां कुछ ना कुछ करेंगी। इसका एक मोटा तरीका तो यही है कि या तो फिर कांग्रेस इन राज्यों में अपना नियंत्रण कर ले, या फिर दिल्ली की गद्दी पर अगले दौर में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह पहुंच जाए। मगर यह तो मोटा तरीका है और राजनीति में अक्सर इतने सीधे तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसलिए हो सकता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक तरह की राजनीतिक और बौद्धिक ऊर्जा पैदा की जाए और रास्ता बनाया जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों के लिए ही यह खाई पाटना कोई आसान काम नहीं है। अगर कांग्रेस इस खाई को पाटना चाहे तो उसे अपने आप को फिर से उत्तर भारत के राज्यों में स्वीकार्य बनाना होगा। उसके लिए यह कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि इन सभी राज्यों में उसकी जड़ें काफ़ी उथली हो गई हैं। अगर कांग्रेस
अपनी इन जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहे तो उसे काफ़ी मेहनत और तपस्या करनी होगी। उसके बारे में उत्तर भारत के लोगों में जो आशंकाएं और पूर्वाग्रह पैदा हो गए हैं उन्हें खत्म करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 40 संसद सदस्यों को जिताकर कांग्रेस ने अपने संसदीय दल में हिंदी इलाके का प्रतिनिधित्व करवा लिया है, मगर ये हिंदी भाषी संसद सदस्य कांग्रेस के भीतर अपनी वैसी भूमिका नहीं निभा पाएंगे जैसे कि हिंदी इलाके के लोग हमेशा निभाते रहे हैं। हिंदी इलाके के नेताओं को इतने सहज रूप से दिल्ली की सरकार आत्मीय नहीं दिख सकती जितनी कि इससे पहले दिखती रही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में हिंदी क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, मगर फिर भी उत्तर भारत के राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में दिल्ली से एक तरह की दूरी बनी रहेगी। उत्तर भारत जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में इस दूरी का एहसास न रहे ऐसा नहीं हो सकता। देश में पहली बार पैदा हुई इस खाई को पाटने के लिए इस इलाके की राजनीतिक शक्तियां कुछ न कुछ करेंगी। इसका एक मोटा तरीका तो यही है कि या तो फिर कांग्रेस इन राज्यों में अपना नियंत्रण कर ले या फिर दिल्ली की गद्दी पर अगले दौर में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह पहुंच जाए, मगर यह तो मोटा तरीका है और राजनीति में अक्सर इतने सीधे तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसलिए हो सकता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक तरह की राजनीतिक और बौद्धिक ऊर्जा पैदा की जाए और रास्ता बनाया जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों के लिए ही यह खाई पाटना कोई आसान काम नहीं है। अगर कांग्रेस इस खाई को पाटना चाहे तो उसे अपने आप को फिर से उत्तर भारत के राज्यों में स्वीकार्य बनाना होगा। उसके लिए यह कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि इन सभी राज्यों में उसकी जड़ें काफ़ी उथली हो गई हैं। अगर कांग्रेस अपनी इन जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहे तो उसे काफ़ी मेहनत और तपस्या करनी होगी। उसके बारे में उत्तर भारत के लोगों में जो आशंकाएं और पूर्वाग्रह पैदा हो गए हैं उन्हें ख़त्म
करना होगा। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 40 संसद सदस्यों को जिताकर कांग्रेस ने अपने संसदीय दल में हिंदी इलाके का प्रतिनिधित्व करवा लिया है, मगर ये हिंदी भाषी संसद सदस्य कांग्रेस के भीतर अपनी वैसी भूमिका नहीं निभा पाएंगे जैसे कि हिंदी इलाके के लोग हमेशा निभाते रहे हैं। हिंदी इलाके के नेताओं को इतने सहज रूप से दिल्ली की सरकार आत्मीय नहीं दिख सकती जितनी कि इससे पहले दिखती रही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में हिंदी क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, मगर फिर भी उत्तर भारत के राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में दिल्ली से एक तरह की दूरी बनी रहेगी। उत्तर भारत जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में इस दूरी का एहसास न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। देश में पहली बार पैदा हुई इस खाई को पाटने के लिए इस इलाके की राजनीतिक शक्तियां कुछ ना कुछ करेंगी। इसका एक मोटा तरीका तो यही है कि या तो फिर कांग्रेस इन राज्यों में अपना नियंत्रण कर ले या फिर दिल्ली की गद्दी पर अगले दौर में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह पहुंच जाए। मगर यह तो मोटा तरीका है और राजनीति में अक्सर इतने सीधे तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसलिए हो सकता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक तरह की राजनीतिक और बौद्धिक ऊर्जा पैदा की जाए और रास्ता बनाया जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों के लिए ही यह खाई पाटना कोई आसान काम नहीं है। अगर कांग्रेस इस खाई को पाटना चाहे तो उसे अपने आप को फिर से उत्तर भारत के राज्यों में अस्वीकार्य बनाना होगा। उसके लिए यह कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि इन सभी राज्यों में उसकी जड़ें काफ़ी उथली हो गई हैं। अगर कांग्रेस अपनी इन जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहे तो उसे काफ़ी मेहनत और तपस्या करनी होगी। उसके बारे में उत्तर भारत के लोगों में जो आशंकाएं और पूर्वाग्रह पैदा हो गए हैं उन्हें ख़त्म करना होगा। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।